हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट डे मैंने आपको जो है क्वेश्चन करवाए थे स्टॉक लेवल्स के, और एक दो क्वेश्चन होमवर्क में दिए। आई होप आप लोगों ने वो किए होंगे, और ज़रूर आप लोग जो है उसको कॉपी में नोट करते रहिए, जिससे कि आपका थोड़ा थोड़ा करके जो है वो काम कंप्लीट होता रहे। अब इसके बाद आज मैं इसमें जो स्टार्ट करा रहा हूँ एक नया पॉइंट, जो आपके आगे के क्वेश्चंस 3 के बाद के जो 2-3 क्वेश्चंस है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि मितव्ययी आदेश की मात्रा। तो जैसा मैंने आपको याद होगी, मैंने जब फार्मूले लिखवाए थे तो वहाँ पर मैक्सिमम स्टॉक लेवल का जो फार्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, तब मैंने आपको बताया था कि रीऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग ये होता है कि आप कितनी मात्रा में गुड्स को मंगाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माल को मंगवाना जो है, ऑर्डर करना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। सारा उसका सेटअप तैयार करके पूरा ड्राफ्ट बनवा के दे के भेजते हैं पोस्ट करके, तो उससे काफ़ी पैसे आपके लग जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि माल मंगवाना तो सस्ता पड़ता है, लेकिन उसको रखना जो है वो आपके लिए भारी पड़ सकता है, महंगा पड़ सकता है। तो आपको इन दोनों के बीच में एक ऐसा कॉम्बिनेशन सेट करना है, एक ऐसा तारतम्य बैठाना है जिससे कि माल मंगवाना और रखना इस तरह से रहे कि आपकी कॉस्ट कम से कम आए। जैसे कि अगर आपके माल मंगवाने की कॉस्ट ज़्यादा आती है तो फिर आप उसको रखने में, अगर आपको वो सस्ता पड़ रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा करके जो है मंगाने की बजाय एक साथ मंगा लीजिए, जिससे कि रख रखाव की कॉस्ट आपकी आती नहीं। अगर उल्टा हो जाए कि आपको माल मंगवाना तो सस्ता पड़ता है, आजकल वैसे ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ के लिए कंप्यूटर सिस्टम हो गया है, आप सारा ड्राफ्ट तैयार करके मेल करके भेज रहे हो, तो आपके मंगवाने की कॉस्ट तो कुछ खास पड़ी नहीं, लेकिन उसको लाने के बाद कैरी करने के लिए 1 यूनिट साल भर अगर हम रखते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 5 आ रही है, 10 आ रही है, 20 आ रही है। तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कितनी मात्रा में माल मंगाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा माल मंगा के अगर रखेंगे तो उससे हमारी कैरिंग कॉस्ट होगी वो बढ़ जाएगी, और जिससे हमारा जो बेनिफिट होगा वो घट सकता है। इसीलिए जब क्वेश्चन के अंदर अगर आपको रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दी हुई हो तो उसको भी यही वर्ड जो होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसके थ्रू अपन ये रीऑर्डर क्वांटिटी ज्ञात करते हैं। दैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि ये दोनों सिनोनिम है, रीऑर्डर क्वांटिटी और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन में अगर आपको रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए और वो नहीं है और आपके पास फैसिलिटी है इसके फार्मूले की लगाने की, तो फिर आप ये वैल्यू जो है वो इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। और डेफिनेशन वाइज अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि माल की वह मात्रा जो माल के रख रखाव और मंगवाने के आधार पर सबसे सस्ती पड़ती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मितव्ययी आदेश की मात्रा। इंग्लिश में भी इसका मैंने लिख दिया है कि ऑर्डर क्वांटिटी ऑन विच आर कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी लोएस्ट। तो हमारी जो रखने की कॉस्ट और मंगवाने की कॉस्ट सबसे ज़्यादा कम पड़ेगी, उस कॉस्ट को अपन जो है वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इसके अंदर अगर आपको ये क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है तो आपको इसके अंदर एक फार्मूले का यूज़ करना पड़ता है, और अलग अलग बुक्स के अंदर इसके फार्मूले के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे अलग अलग लिखे हुए हैं। कहीं 2AO लिखा हुआ है, अपॉन आइस लिखा हुआ है, पर मैंने अभी जो लेटेस्ट वर्जन है इसका कॉस्टिंग का आपके जो आया है उससे ये फार्मूला लिखा है एज़ पर न्यू बुक के हिसाब से। तो आपकी बुक में अगर अलग फार्मूला भी हो तो कोई नहीं, आप एक ही फार्मूले को यूज़ करके अपने सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करें। तो इसका फार्मूला है 2CO/I। 2 तो अपनी जगह फार्मूले के अंदर एक न्यूमेरिकल संख्या, वो तो फिक्स है। C का मतलब है एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन का मतलब ये होता है कि साल भर में आप कितनी यूनिट कंज्यूम्ड करते हो। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर मंथली बेसिस पर दे रखा हो तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे किस पर, ईयरली। वीकली दे रखा हो तो उसको भी किस में कन्वर्ट करेंगे, ईयरली। तो बेसिकली यहाँ पर एनुअल कंजप्शन के अंदर अपन को कैसे भी करके हमारे कंजप्शन को 1 साल के अंदर अंदर जो है वो क्या करना है, कन्वर्ट करना है। फिर O का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी एक ऑर्डर देने में कितनी कॉस्ट लगेगी, और ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी कि भाई आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो कितनी होगी। फिर I का मतलब होता है इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट पर एनम, मतलब एक यूनिट को 1 साल तक रखने का खर्चा जो है वो कितना आएगा। और कई बार ये भी थोड़ा 2 टुकड़ों में दे देते हैं कि आपको कॉस्ट पर यूनिट अलग दे देंगे और कैरिंग कॉस्ट की परसेंटेज दे देंगे। एक भी 10 रुपये आपकी कॉस्ट है और कॉस्ट का 10% आपकी जो है वो कैरिंग कॉस्ट लगती, तो अपन फिर उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके भी अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर आपको क्वेश्चन नोट कर देता हूँ एक, और एक आध क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, और एक आध क्वेश्चन फिर मैं आपको इसमें होमवर्क में भी दे दूँगा। तो देखिए ये नई वाली बुक जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन पुरानी बुक के अंदर जो है इसका नंबर थोड़ा अलग हो सकता है। तो आपके पास जो बुक हो उससे आप एक बार ये क्वेश्चन जो है वो नंबर थोड़ा वेरीफाई कर लें, और नहीं तो भले आपको क्वेश्चन भी मैं लिख ही रहा हूँ तो क्वेश्चन जो है उसका सोल्यूशन भी क्वेश्चन से देखकर आप कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि इसमें एनुअल कंजप्शन दे रखा है आपको 600 यूनिट का,
उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट दी हुई है आपको 12 रुपये पर यूनिट, और कैरिंग कॉस्ट आपके है वो 20% है, और प्राइस आपकी जो पर यूनिट है वो है 20 रुपीज़। ठीक है, अब अपन फार्मूला लगाते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि फार्मूले के अंदर सब्सिक्वेंट जो है वो नहीं दे रखा होगा कि भाई आपको सुविधाजनक एक के बाद एक चीज़ें दी हुई हो, रैंडमली कोई भी चीज़ कहीं पे भी दी हुई हो तो ध्यान से पढ़िए कि कौन सी चीज़ जो है वो कहाँ है। जैसे कि हमारे को चाहिए सी का मतलब होता है एनुअल कंजप्शन, जो कि यहाँ पे 600 यूनिट्स है। फिर है ओ ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी जो है इसके अंदर 1 यूनिट की ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी पड़ी है इसके अंदर की ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर आपकी रहेगी एक बार की 12 रुपये, और अपॉन में आता है अपने आई, हमारा जो फार्मूला था 2CO/I, और आई का मतलब होता है हमारा इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और वो यहाँ पे सीधे सीधे नहीं दी हुई। जैसे मैंने आपको कहा था कि मोस्टली क्वेश्चन के अंदर कई बार जो है वो इस तरह से सीधा भी दे दे कि एक यूनिट को 1 साल तक रखने का खर्चा कितना आता है, और कई बार इस तरह से ना देकर आपको परसेंटेज में दे देते हैं कि भाई आपको 20 रुपये 1 यूनिट के लगते हैं और उसकी कैरिंग कॉस्ट है 20%, तो यानी कि 20 रुपये 1 यूनिट के लगते हैं और कैरिंग करने पर उस पर 20% खर्चा उस पर आएगा। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने का तरीका आपका वैसा ही रहेगा, पहले ऊपर की संख्याओं को सॉल्व कर लो एंड देन उसके बाद फिर आप नीचे की संख्याओं को सॉल्व कर ले। तो पहले अंडर रूट में रहने देते हैं उसको, तो 2 × 600 × 12, तो ये आ रहा है 14,400, अपॉन की संख्या है 20 का 20%, ये आ रहा है 4, तो 14,400 को 4 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 3600 आ रहा है, और 3600 अंडर रूट के अंदर है। अगर उसका अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो आ रहा है 60 यूनिट, यानी कि अगर अपन को टोटल मिलाकर साल भर में कितनी यूनिट कंज्यूम करनी है 600 यूनिट, तो एक बार में अगर अपन 60 यूनिट अगर मंगाते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। और इसका एग्जांपल्स के अंदर बताया भी है डिस्क्रिप्शन कि अगर आप 60 की जगह 70 यूनिट मंगाते हो या 60 की जगह अगर 50 यूनिट मंगाते हो तो डेफिनेटली वो आपके लिए महंगा पड़ेगा, तो यही क्वांटिटी जो है वो सबसे सूटेबल मानी जाती है। अब इसके बाद इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो ये EOQ ही पूछा गया है कि भाई आप EOQ बताओ, लेकिन मैं एक दो इसके बाद जो क्वेश्चन है उसके अंदर कुछ और भी पॉइंट पूछे हुए हैं, तो वो भी मैं हर बार यही कोशिश करता हूँ भाई सारी चीज़ें जो क्वेश्चन में आ सकती है तो क्वेश्चन में फ़िलहाल अगर पूछे ना पूछे मैं एक बार वो आपको बता देता हूँ। तो नंबर ऑफ ऑर्डर, तो इसका फार्मूला होता है, इसका वैसे बुक में कोई फार्मूला है नहीं लेकिन अपन ये फार्मूला इसका बना सकते हैं कि एनुअल कंजप्शन में EOQ का भाग लगा दो। कैसे कि हमारा एनुअल कंजप्शन जो है साल भर का कितनी यूनिट का है 600, और एक बार में हमारा जो कंजप्शन है वो कितनी मतलब ये EOQ मंगाने का है वो कितना है 60, तो यानी कि साल भर में हमको 600 यूनिट चाहिए और एक बार में हम कितनी यूनिट मंगाने के लिए जो है प्रायोरिटी या प्रेफरेंस दे रहे हैं 60, तो इसका मतलब 600 में 60 का भाग दिया, तो इसका मतलब कि 10 ऑर्डर आपको साल भर में करने पड़ेंगे, तब आप अपनी पूरी क्वांटिटी जो है वो कंज्यूम कर सकते हो, यूज़ में ले सकते हो। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट और क्वेश्चंस में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्डर, डिफरेंस बिटवीन 2 ऑर्डर, तो 2 ऑर्डर्स के बीच में कितना गैप होगा, तो ये निकाला जाता है। अगर मंथ में हो तो मंथ में, लेकिन ये मंथ में तो बैठेगा नहीं क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं और 12 में अगर 10 का भाग लगाते हैं तो थोड़ा आंसर 1.2 मंथ्स आता है, जो कोई लॉजिकल रहता नहीं। तो साल में 365 दिन होंगे और एक साल में 10 ऑर्डर करेंगे, तो यानी कि 36.5, या जिसको राउंड ऑफ कर दें तो 37 डेज़ के अंदर आपको जो है हर 37 डेज़ के बाद आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, जिससे कि फिर आपकी क्वांटिटी जो होगी, जो जितनी रिक्वायरमेंट होगी वो बराबर चलती रहेगी। इसके बाद इसका एक बी पार्ट भी है, तो वो क्वेश्चन आप होमवर्क में कर सकते हैं, वो भी मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन के तौर पर उसकी पिक्चर भेज दूंगा। और उसके अलावा इसके अंदर एक बड़ा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो काफ़ी बार आता है, जो मैं आपको सॉल्व करके इसमें बता दूंगा।